सेम अगर क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, अगर इसमें से हम ये चीज़ चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास है mx प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वल टू 4ax। तो इसमें हमने प्रूव करना है c जो है वो a ओवर m के इक्वल है, जबकि रूट क्या है, इक्वल ही हैं। इक्वल हैं तो पहले इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये बनेगा m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mc x इक्वल टू 4ac। और इससे मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर ये देखें 4ax है x स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4a और इसके साथ आ गए x प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सेम इसमें भी जो a हम पुट कर लेंगे m स्क्वायर को, b हम पुट कर लेंगे 2mc माइनस 4a को, एंड c हम पुट कर लेंगे c स्क्वायर को। a की वैल्यू भी आ गई है, b की भी आ गई है, c की भी आ गई है। देन हम b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल रखेंगे। पहले हम b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे, उसे जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में हमने सिंप्लीफाई किया है, इसे सिंप्लीफाई कर कर तो एंड पर हमारे पास ये इस फॉर्म में कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 इन सब में यही चीज़ पूछ रहा है कि हमने यही फाइंड करना है कि जो रूट हैं वो अगर हमारे पास इक्वल हों तो फिर हमने कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है। अगर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7 में है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। रूट इसमें भी इक्वल ही हैं और हमने प्रूव करना है जो सी स्क्वायर है वो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। अब अगर इसको भी अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो वो तो मेरे पास आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर ये एलसीएम आ रहा है तो ए स्क्वायर से कैंसिल, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर आ रहा है और बाकी एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 1 के इक्वल। अब मैं ज़रा इसे सिंप्लीफाई अगर कर लूँ तो ये बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन हो जाएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx। ये इस साइड पर जाकर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एम सी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब इसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर बनाना चाहते हैं तो ये एक्स स्क्वायर एक इसके साथ है, इसके साथ है, तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड एम स्क्वायर, इसके साथ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एम सी, इसके साथ आ गया एक्स और प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। नेक्स्ट अगर इसे हम ए देखें, ए हमारे पास आ रहा है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एंड बी जो है 2a स्क्वायर एम सी एंड सी ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हम इसमें फाइंड करना चाह रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी
तो b अगर देखें तो b स्क्वायर यानी ये बनेगा 2a स्क्वायर mc का स्क्वायर माइनस 4 a हम देखें तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर एंड c a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। ये कंडीशन आ गई है। रूट विल बी इक्वल टू 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करें तो इसका भी अगर मैं 2 का स्क्वायर लूँ तो ये तो मेरे पास 4 बाहर आ जाएगा। फिर अगर इसे देखूँ तो ये बनेगा a4 m स्क्वायर एंड c स्क्वायर माइनस इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई करूँगा तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनेगा माइनस a स्क्वायर b4 ठीक है। पहले मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया फिर इसको अब इसको अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा प्लस a4 m स्क्वायर c स्क्वायर। फिर इसको मैं अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो माइनस a4 a4 m स्क्वायर b स्क्वायर a4 b स्क्वायर और b स्क्वायर और m स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें से अगर हम देखें 4 दूसरी साइड पे जाकर ख़त्म हो जाएगा कटिंग, क्योंकि इधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड हो जाएगा। देन a4 m स्क्वायर c स्क्वायर a4 m स्क्वायर c स्क्वायर ये वाली जो टर्म है ये प्लस का है ये माइनस का है, माइनस कैंसिल हो जाएगी। बाकी मैं अगर देखूं तो मेरे पास आ रहा है माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b4 एंड माइनस a4 b स्क्वायर a4 b स्क्वायर एंड m स्क्वायर इक्वल टू 0 के इक्वल। अब अगर हम इसमें से देखें कुछ चीज़ कॉमन आ रही है तो कॉमन हमारे पास a स्क्वायर सब में आ रहा है। जब मैं अगर a स्क्वायर फिर कॉमन ले लूँगा तो ये मेरे पास बनेगा b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b4। इसमें से अगर हम देखें प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर एंड m स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये भी a स्क्वायर अगर हम देखें तो दूसरी साइड पे जाकर 0 के इक्वल आ रहा है। अब अगर हम इसे ये कंडीशन हमारे पास है कि अगर मैं b4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर m स्क्वायर इधर ही रहने दूँ, ये c स्क्वायर वाली टर्म मैं इस साइड पे ले जाता हूँ तो b स्क्वायर c स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब जो हमने फाइंड करना है उसमें हमने जो प्रूव करना था c स्क्वायर है तो मैं b स्क्वायर से बोथ साइड पे डिवाइड कर देता हूँ, b स्क्वायर से मैं इस साइड पे भी डिवाइड कर देता हूँ, b स्क्वायर से मैं इस साइड पे, जब इस साइड पे करूँगा तो ये मेरे पास बनेगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। तो जो c स्क्वायर है यही चीज़ हमने इसमें प्रूव करनी थी। जो c स्क्वायर है वो है c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और m स्क्वायर के। ये कंडीशन हमारे पास जो सेटिस्फाइड हो गई है, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें भी हमने रूट इक्वल पहले b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल रख कर इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके एंड पे यही कंडीशन जो वो कह रहा था वो प्रूव हो गई है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम एज इट क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। इसमें जो हमारे पास गिवन है
ए स्केयर माइनस बी सी एक्स स्केयर, इसमें चेक कर देंगे किस तरह कंडीशन बनेगी। क्वेश्चन नंबर 8, ए स्केयर माइनस बी सी वही चीज़ इसमें भी करेंगे। पहले हम ए स्केयर माइनस बी सी को पुट कर देंगे, बी जो है वो 2 बी स्केयर माइनस सी ए को पुट कर देंगे एंड सी स्केयर माइनस ए बी को पुट कर देंगे। इसे जब सॉल्व करेंगे डिस्क्रिमिनेंट रियल है तो बी स्केयर माइनस 4ac को 0 के इक्वल रखेंगे। एंड पे इस फॉर्म में आना चाहिए a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3abc।